तो फाइनली वन पिच चैप्टर 1158 आ चुका है और ये चैप्टर सिर्फ 15 पेजेस का है जिसका नाम है रॉक्स वर्सेस हैरल्ड, जिसमें एक तरफ रॉक्स और हैरल्ड का वो जबरदस्त क्लैश है जिसने एल्बब को हिला दिया, वही दूसरी तरफ शैकी, रॉजर और रॉक्स के बीच बार में हुई टेंशन है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है गॉड वैली में, जब एक मिस्टीरियस रेड हेयर वुमन अपने ट्विन बेबीज शैंक्स और शेमरॉक को लेकर आती है। इसके कवर पेज में यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होती है। यामाटो, ओचो, किकुनुजो एक हीरो की ग्रेव के सामने फ्लावर्स रखकर निकल रहे होते हैं और उस ग्रेव पर लिखा होता है कोजुकी मोरिया। चैप्टर स्टार्ट होता है ओरो जैक्सन पर। रॉजर अपसेट है क्योंकि शैकी ने कुजा पैरेट्स छोड़ दिया। लास्ट टाइम जब उनकी फाइट हुई थी, रॉजर ने नोटिस किया था कि शैकी थोड़ी बीमार लग रही है, इसलिए वो उसके लिए वरीड था। जब शैकी ने कुजा पैरेट्स क्विट किया तो उसने रेली के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने बताया था कि वो उससे मिलने आए, लेकिन रेली किसी के साथ बंद कर रहना नहीं चाहता, इसलिए रॉजर ने डिसाइड किया कि वो खुद शैकी के बाहर जाएगा। फिर हम मारी जॉर्ज का सीन देख सकते हैं जहाँ पर गार्लिंग गोरोसे से बात कर रहा है। गार्लिंग उन्हें गॉड वैली के बारे में बताता है क्योंकि एक मिशन के दौरान वो थोड़े टाइम तक वहाँ पर रहकर आया था। गार्लिंग एक्सप्लेन करते हैं कि उसने गॉड वैली को वर्ल्ड गवर्नमेंट में ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे और ये लोग गॉड वैली को इसलिए ज्वाइन कराना चाहते थे क्योंकि गॉड वैली के पास बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस थे। और इसके अलावा गार्लिंग ने वहाँ पर एक और शॉकिंग डिस्कवरी की थी। गार्लिंग कहता है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेट वन जरूर खुश होंगे, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि 2 साल बाद का टूर्नामेंट गॉड वैली में ही हो। फिर सीन कट होता है हाचिनोसु पे। शैकी के रूल्स के हिसाब से जो भी पैरेट उसके बार में आते हैं उन्हें अंदर फाइट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर कई पावरफुल पैरेट्स को शांति से बैठकर बातें करते और ड्रिंक करते हुए देख सकते हैं। शैकी नोटिस करती कि रॉक बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड लग रहा है, तो वो उसे मस्ती में पूछती है क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। बिग मॉम हंसकर कहती कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई हो, तो रॉक्स गुस्से में कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट था, लेकिन वहाँ पर क्या चल रहा है ना व्हाइट बेड की कुछ भी समझ में नहीं आता। तो स्टसी उसे पोक करते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्या। फिर स्टसी अपने मन में सोचती कि रॉक्स की खुशी की वजह सिर्फ एक औरत नहीं हो सकती, शायद उसका एक बच्चा भी है। तभी अचानक रॉजर पैरेट शैकी के बार में आ जाते हैं और सिर्फ पहले अंदर आने के लिए रॉजर ने बाहर लाइन में खड़े सभी पैरेट्स को हरा दिया। रॉजर पैरेट्स को देखकर अंदर के सारे रैंडम पैरेट शॉक हो जाते हैं, कुछ तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन रॉक्स डायरेक्टली रॉजर को कन्फ्रंट करता है। रॉक्स कहता है रॉजर तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि ये मेरा आइलैंड है, और रॉजर कहता है और ये शैकी का बार है, कस्टमर्स के बीच में फाइट अलाउड नहीं है, अबे हेजॉक अपनी बकबक बंद कर। फिर शैकी उनसे पूछती कि रेली नहीं आया, तो वो बताते कि वो उसे अवॉइड करने के लिए बाहर शिप पर ही रुका है, जो सुनकर शैकी अपसेट होकर बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्बाब के अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर हम 2 एपिक डबल पेजेस में हैरल्ड और रॉक्स की फाइट देखते हैं। लोकी और हजरुद्दीन भी ये फाइट देख रहे होते हैं, लेकिन वो उनके अटैक का इम्पैक्ट नहीं सह पाते। रॉक्स गुस्से में कहता है हैरल्ड तुम गवर्नमेंट के हाथों मैनिपुलेट कैसे हो गए, तो हैरल्ड अपसेट होकर कहता है ऑफ कोर्स मुझे भी हेजिटेशन था, लेकिन ये ऐसा काम है ना जिसके लिए मैं अपने दोस्त को भी मार सकता हूँ। तो रॉक्स कहता है बकवास बंद करो, आखिर में तुम उनका ही तो काम कर रहे हो, बेवकूफ तुम बस यूज किए जा रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करते हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे को मारने का इरादा नहीं था, इसलिए ये फाइट ड्रॉ हो जाती है। रॉक्स कहता है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमारी दोस्ती खत्म होती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी इनवाइट नहीं करूंगा। तो हैरल्ड कहता है मैं किंग हूँ और तुम एक विलन जो सिर्फ फेलियर के रास्ते पर जा रहा है। फिर हमें नैरेटर बताते हैं कि ये अजीब सी दोस्ती बिना किसी विक्टर के खत्म हो गई और ये दोनों फिर कभी नहीं मिले जब तक कि वो दिन नहीं आया। उसके बाद हम लोकी को देख सकते हैं जो एल्बाब की खोज पर रॉक्स का वेट करता रहा। जब वो वेट कर रहा था तो वो रॉक्स के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता था। इडा उससे बार बार कहती कि रॉक्स वापस नहीं आएगा और हम देख सकते कि धीरे धीरे लोकी ने इडा के सामने अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। फिर हम 1 साल बाद गॉड वैली का सीन देख सकते हैं जहाँ एक रेड हेयर वुमन बेबी स्ट्रोलर के साथ चल रही है। उस स्ट्रोलर में ट्विन बेबीज बैठे हैं। विलेजर्स उन्हें देख के कहते हैं कि बच्चे कितने क्यूट है और वो लोग नोटिस करते कि उनके हेयर्स अपनी माँ की तरह ही रेड है। विलेजर्स कहते कि वो लोग दुआ करेंगे कि ये बच्चा अपनी माँ की तरह होशियार हो। साथ ही वो लोग ये भी कहते कि वो लोग बच्चों को रेज करने में उस औरत की मदद करेंगे क्योंकि उनके फादर वहाँ पर नहीं है, जो सुनकर वो औरत बहुत खुश होती है। फिर एक विलेजर उन बच्चों के नाम पूछता है और उनकी माँ कहती है ये शैंक्स और शेमरॉक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।